हम लोगों ने कमेंट सेक्शन को देखा। कमेंट सेक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट टॉपिक था, we have got a video on that, and that was winter study schedule. Winter study hacks and timetable. It is understandable कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, विंटर्स का टाइम आ गया है जहाँ पे दिन छोटे हो जाते हैं, टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है एंड ऑल्सो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। सो इस टाइम का कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए, नंबर वन। नंबर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है बिकॉज हमारे एग्जाम भी इसी टाइम पे होते हैं, दैट इज द फाइनल एग्जाम। इस वीडियो के अंदर आपको तीन चीजें मिलेंगी। नंबर वन, योर स्टडी हैक्स फॉर विंटर्स। नंबर सेकंड, आपको मिलेगा एक ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो करेंगे वीकेंड्स पे एंड ऑल्सो जब आपके वेकेशन टाइम होगा। नंबर थर्ड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो करने वाले हैं जब आपके स्कूल चल रहे होंगे और योर कॉलेज, सो दैट यू आर ऑन ट्रैक विद योर स्टडीज ड्यूरिंग दिस टाइम। सो लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो एंड हैंडल करते हैं कि कैसे हम अपनी विंटर्स को प्लान कर सकते हैं ताकि हम अपनी विंटर्स के अंदर स्टडीज बहुत अच्छे से प्लान आउट कर पाए। So because it is winter time और बहुत मुश्किल होता है पढ़ना इस टाइम पे, so we are going to create some small changes पे। ये छोटे छोटे चेंजेस आप देखेंगे कि कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को एम्प अप कर देंगे। So first thing that you need to do is to create a cozy study corner. Now cozy study corner का मतलब है कि आप जहां पर भी बैठते हैं उसको आप अपनी चेयर को और टेबल को शिफ्ट करेंगे राइट नेक्स्ट टू अ विंडो। ओके, इस टाइम पे सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगी। अगर आपके पास सनलाइट के पास करने के लिए कोई ऐसी विंडो नहीं है तो आप अपने लिए एक लैम्प और लाइट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हाई वोल्टेज हो और जिसकी वजह से आप आराम से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। नंबर सेकंड इज हॉट बेवरेज सेंटर। हॉट बेवरेज सेंटर का मतलब कुछ ज्यादा नहीं, इट जस्ट मीन्स कि अपनी स्टडी टेबल पे आपको रखना है एक वार्म थर्मस, उसके अंदर होगा वाटर और साथ में आपको रखना है कप। या तो आप प्लेन वाटर, हॉट वाटर को सिप करते रहेंगे व्हाइल यू आर स्टडीइंग, इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपको ठंड कम लगेगी एंड यू कैन फोकस बेटर। दूसरा एक और तरीका है, इफ यू वांट टू फील रिफ्रेश तो आप इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, नींबू डालेंगे एंड यू कैन कीप सिपिंग इट। ऑलराइट, ये तो हुआ हमारा स्टडी कॉर्नर एंड द बेवरेज सेंटर। नाउ लेट्स क्विकली टैकल द स्नैक्स। क्योंकि क्या होता है विंटर्स के अंदर हमारी बॉडी को वार्मथ चाहिए होती है और उसके लिए हमें बार बार भूख लगती है और बार बार भूख लगने की वजह से हम क्या करते हैं, हम बार बार अपना डेस्क छोड़ते हैं, वी गो एंड मंच समथिंग एंड कम बैक। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जब आप स्टडी करने बैठ रहे हैं यू कैन टेक अ स्मॉल बॉक्स, उसको आप फिल करेंगे विद ईदर क्यूकुम्बर और कैरेट और रेडिश और टर्निप, इन सबसे। या आप अपने पास रख सकते हैं आलमंड्स एंड वॉलनट्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ डार्क चॉकलेट। तो अब हमने सॉर्ट कर दी है अपने तीन मेन चीजें, जहां पर हम बैठेंगे उसको किस तरह से सेटअप करेंगे, अपने हाइड्रेशन को। एंड नंबर थर्ड इज स्नैक। अब हम पढ़ाई करने आ रहे हैं, बिफोर दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग वार्म अप रिजीम। अगर आपको ठंड लग रही है, यू फीलिंग कोल्ड एंड यू आर सिटिंग एंड स्टडिंग, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, बार बार आपका ध्यान उस चीज पे जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो उससे पहले टेक अ 15 मिनट्स वार्म अप सेशन। नाउ वार्म अप सेशन के अंदर आपको दो चीजों का वार्म अप करना है, वन इज योर फिजिकल वार्म अप, अनदर इज योर मेंटल वार्म अप। नाउ फिजिकल वार्म अप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू डू नंबर वन 15 जंपिंग जैक्स, नंबर सेकंड 20 जंप्स एंड नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी टचिंग बोथ योर टोज, दैट इज बेंडिंग फॉरवर्ड एक्सरसाइज। ये तीन एक्सरसाइजेस करने के बाद आप रेडी हैं, आपकी बॉडी वार्म अप हो चुकी है एंड यू कैन सिट एंड स्टार्ट स्टडिंग। नाउ अब बात करते हैं मेंटल वार्म अप की। मेंटल वार्म अप के अंदर क्या होता है, सो बेसिकली विंटर्स के अंदर इट्स द टाइम व्हेन यू फील वेरी लेजी, सो उसके लिए मेंटल वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मेंटल वार्म अप मतलब कि आप इससे पहले वाले सेशन में क्या किया था उसको रिवाइज करना। नाउ दैट रिवीजन कुड बी आप जल्दी से एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं, या आप कोई एमसीक्यूज की क्विज कर सकते हैं, या आप बैक पॉइंट्स को देख सकते हैं। सो एक बार आपने अपने माइंड को किक स्टार्ट कर दिया, नाउ यू विल स्टार्ट स्टडिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द डे लाइट आवर। स्टडी करेंगे हम ड्यूरिंग द डे लाइट एंड वी हैव टू सिट राइट नेक्स्ट टू द विंडो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज बाय 20 to 25% गारंटीड। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप फोकस कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितने जल्दी ग्रास्प कर पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी नीड। स्टडी लेजीनेस, अगर आपको बहुत लेजी फील हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, नंबर वन यू हैव टू सेट अ टाइमर ऑफ 25 मिनट्स की मैं 25 मिनट्स से ज्यादा आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, सो दिस टाइमर विल हेल्प यू फोकस ओनली फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, बट लिटिल पीरियड में भी आप काफी कुछ अचीव कर पाएंगे। नंबर सेकंड, स्टडी विद अ फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी करना चाहिए, गिविंग द सेम टाइमर कि 25 मिनट्स में वी हैव टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक एंड देन यू कैन क्विज मी, आई कैन क्विज यू। नंबर थर्ड इज द स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मेथड इज कि बड़े से टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे एंड सबसे पहले आसान आसान चीजों को फिनिश ऑफ करेंगे, जब वी गेट द मोमेंटम देन डिफिकल्ट टास्क को अकम्प्लिश करेंगे। याद रहे ये सिर्फ उन टाइम्स के लिए है जब आप लेजी फील कर रहे हो, अदरवाइज मॉर्निंग के अंदर वी पिक द डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। ऑलराइट,
Now, moving on to the another one, and that is revision walks. So revision walks का मतलब बेसिकली है कि जो भी आपने पढ़ाई करा है उसको आप invest 5 to 10 minutes and record it on your phone. And जब आप walks पे जाएं, then you can hear that out. Okay, इस तरह से आप रिवाइज कर रहे हैं. जो आपने आज पढ़ा है, अगर आप उसे आज ही रिविजन वॉक के अंदर रिवाइज कर लेंगे, then it will go into your permanent memory. Right? Now, moving on to very very important hack, and that is layering your studies. विंटर्स है, स्टडीज को भी लेयर करते हैं. नाउ हाउ टू लेयर. नंबर 1, सबसे पहले आपने एक चैप्टर को पिक किया. चैप्टर को जैसे ही आपने पिक किया, क्योंकि आप उसे पहले पढ़ चुके हैं, सो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेक अ माइंड मैप ऑफ दैट चैप्टर. क्विकली माइंड मैप बनाएंगे जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, दो हर टॉपिक का आपस का रिलेशन क्या है, व्हाट इज देयर इन द चैप्टर इन टोटलिटी. वंस यू हैव डन दिस, वी मूव टू द मिडिल लेयर. नाउ मिडिल लेयर टॉक्स अबाउट कि इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पिक करेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे. Right? Now let's come to the most intricate layer. तो सबसे अंदर की लेयर है the innermost layer, and that is sample paper पिक करेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे, and you done and you move to the next chapter. इस तरह से आप लेयर्स करके अपने चैप्टर्स को पिक करने पड़ेंगे इस टाइम पे. Now once that is done, we move to the second part of the video, and that is the timetable. Let's quickly design the timetable for vacations and for the weekend. उसके बाद आप हैंडल करेंगे for the working days. Right? We'll get up at 6:30 to 7. We'll wake up and we'll warm up. We'll sip hot water and we'll get on to some stretches. क्विकली रिव्यू करेंगे अपने दिन के गोल्स का. 7 to 8:30 हम लेंगे अपना पहला स्टडी सेशन. इसके अंदर हम टैकल करेंगे मोस्ट चैलेंजिंग टास्क और एक्टिव रिकॉल टेक्निक के थ्रू हम रिवाइज करेंगे. 8:30 to 9 o'clock हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड वील रिलैक्स. 9 to 10:30 होगा हमारा सेकंड स्टडी सेशन. इस टाइम पर भी हम कंटिन्यू करेंगे डिमांडिंग टास्क को और स्विच करेंगे हम सेकंड चैलेंजिंग सब्जेक्ट पे. 10:30 to 10:45 हम लेंगे एक छोटा ब्रेक और 10:45 to 12 होगा हमारा थर्ड स्टडी सेशन. आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम मॉर्निंग में ही काफी सारी चीजों को फिनिश ऑफ कर रहे हैं, सो दैट हम इवनिंग में बाय द टाइम आवर एनर्जी लेवल्स आर लो, उस टाइम के लिए हम कोई भी चीज ना रखें. वी वुड हैव फिनिश्ड स्टडिंग बाय दैट टाइम. 12 to 1:30 होगा हमारा लंच प्लस रिलैक्सिंग टाइम. 1:30 to 3 होगा टू वर्क ऑन क्रिएटिव थिंग्स. नाउ क्रिएटिव थिंग्स किस तरह की हो सकती है, लाइक मेकिंग फ्लैश कार्ड्स, रिकॉर्डिंग योर सेशंस और वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आस्किंग योर फ्रेंड्स अबाउट सम डाउट्स दैट यू हैड. नाउ 3 to 5 o'clock होगा हमारा यू कैन गो फॉर अ वॉक, डू योगा, डू एक्सरसाइज, एनीथिंग दैट यू वांट, बट यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस. 5 to 6 हो रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैड जस्ट स्टडीड पूरे दिन के अंदर. 6:30 will be your time to catch up with family, friends and enjoy. 6:30 to 8:30 is going to be 2 hours of enjoyment. So आप देख रहे हैं कि कैसे आपके पास इवनिंग में इतना सारा टाइम है. मॉर्निंग में आपने चीजों को क्विकली फिनिश ऑफ किया, इवनिंग में यू आर फ्री. सो 8:30 टाइम होगा when you will review and plan for the next day. इस तरह से आप अपने दिन के अंदर 3 से 4 स्टडी सेशंस को निकाल सकते हैं बहुत आराम से. नाउ अब टैकल करते हैं अपने वर्किंग डेज को. राइट, जब आप स्कूल भी जा रहे हैं एंड आपको स्टडीज भी करनी है, इट्स विंटर टाइम आल्सो, उस टाइम पे क्या करें. ऑलराइट, तो जल्दी से डिजाइन करते हैं एक ऐसा टाइम टेबल जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे स्कूल टाइमिंग्स एंड कैसे हम टाइम स्लॉट निकालेंगे फॉर योर सेल्फ स्टडी. Let's begin. So 6:30 to 7 a.m. is going to be your time to get up. So morning warm up, quick warm up जिसके अंदर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं. 5 minutes of meditation to improve your focus. Now 7 to 7:30 will be your breakfast time and to prep up for the school. 7:30 is when you will leave for the school. Now 8 a.m. to 2 p.m. is going to be your time for school. Now 2 o'clock, I'm assuming that आप घर आ जाते हैं. 2 to 2:30 is going to be your lunch time and relaxation time. Now अब हमने बहुत इंटरेस्टिंग क्या किया है कि हमने 2:30 to 3 ही आपका एक टाइम दे दिया है to go for a walk or a jog or to play. So basically we want you कि आप विंटर सन को absorb कर पाए at this time. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप स्कूल से पढ़ाई करके आए हैं, इस टाइम पे आते ही हो सकता है कि आपका पढ़ाई करने का मन ना करे. सो व्हाट वी वांट हियर इज दैट यू गो आउट and you absorb the sun and you can take that energy from sun. Now after doing that you can come and start your first study session at 3:30. So 3:30 to 5:30 is going to be your first study session. 5:30 to 6 is going to be your break. 6 to 7 is going to be your second study session. 7 to 7:30 is going to be your dinner break. 7:30 to 8:15 is going to be your revision time to revise the school notes or revise what you have done abhi tak. 8:15 to 8:30 is going to be your time to chill. Now 8:15 तक आप बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे, तो 8:15 to 9 आप बिल्कुल फ्री हैं. You can indulge in watching television or reading a light book, okay, and do some creative activities. Now 9 p.m. is going to be your time to go off to sleep. So that is how आप अपने school days के साथ भी winter time में अपनी studies को properly manage कर सकते हैं with good 3 study sessions.
ऑलराइट, आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। That's it from my side. I hope कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा एंड इन केस आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% वैल्यू भी ऐड करी है, don't forget to share it with your friends. It means a lot to us. Alright? With that, I'll take a leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.